हरे कृष्णा, राधे राधे। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु, श्री हनुमान जी महाराज और मंगल देव की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप मंगलवार व्रत की कथा माघ मास महात्म का 8वां अध्याय इसको कथा श्रवण करेंगे। तो कथा को पूरा श्रवण करिए। कथा अच्छी लगे तो लिए लाइक अवश्य बहुत ही उत्तम करिएगा। प्रश्न ये किया परम है। पावन कथाएं एक बार युधिष्ठिर ने श्रवण करने भगवान का श्री ही कृष्ण परम से पुण्य फल यही है। प्रश्न किया था, तो जो उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। तभी पांडवों में श्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन, हे गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं, कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसको करने से, सुनने से मनुष्य को रोग, चिंता और नरक का भय समाप्त हो जाए। हे प्रभु, मेरा कोई पुत्र नहीं है और बिना पुत्र के मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और उसे ही पुन पुण्यक नामक नरक में जाना पड़ता है। अतः हे भगवान, हे श्रेष्ठ, मुझे पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, मैं इस विषय में एक बहुत ही प्राचीन इतिहास कहता हूँ, तो तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका मात्र एक कारण यह था कि उस ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। हनुमान जी के दिन यानी मंगलवार के दिन उसका एक ही नियम था कि वह प्रत्येक मंगलवार का व्रत करके शाम के समय भगवान को भोजन बनाकर श्री हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। एक बार मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी गृह कार्य में अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सके। तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में यह निश्चय किया कि अब तो अगले मंगलवार को श्री हनुमान जी का भोग लगाकर ही मैं अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक अपने पति को खिलाती, परंतु वह स्वयं भोजन नहीं करती और अपने मन में भगवान श्री हनुमान जी का नित्य प्रति ध्यान करते, उनके नाम का स्मरण करते रहती। इसी प्रकार पूरे 6 दिन बीत गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी और प्यासी रहकर गृह कार्य करती रही। परंतु जब मंगलवार का दिन आया तो वह ब्राह्मणी प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से भगवान श्री हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वो प्रकट होकर बोले, हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विभल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोले, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। आपकी बहुत कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले कि तेरी इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि तेरे घर एक ऐसी कन्या के जन्म होगा जिसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेगी। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार विस्तार से अपने पति को कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर बहुत दुखी हुए, परंतु उन्हें यह बात भी पता चला कि कन्या के प्रत्येक अष्टांग से सोना निकलेगा। तो यह जानकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विचार किया कि चलो चलो अच्छा ही है, इस कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी
जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही जल्द धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता गया। वैसे भी कहा जाता है कि जब धन आता है तो लोगों का धर्म अपने आप ही नष्ट होने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही अब रत्ना नंदा ब्राह्मण जो अत्यंत प्रसन्नता से रहता था, उसे अपनी कन्या के विवाह का भी ध्यान नहीं था। एक दिन सुनंदा ने अपने पति से कहा, हे प्रिय, मेरी पुत्री रत्नावली अब विवाह के योग्य हो चुकी है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दो। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब वह ब्राह्मणी बोले कि शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है और रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, यदि रजस्वला कन्या का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है। मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह करवाया है, अभी इतनी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, हे प्रतिदेव, आपको तो लोभ ने घेर रखा है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़े भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं कल ही इस कन्या के योग्य वर की तलाश में अपने दूतों को भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूतों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दिया कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर उसके अनुरूप वर तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़े। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह लड़का एक ब्राह्मण परिवार का गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसने शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या का दान करके वह पति पत्नी अत्यंत संतुष्ट हो गए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। कहा भी जाता है कि धन लोगों को अंधा कर देता है, अतः धन के लोभ में ब्राह्मण ने कन्यादान तो कर दिया था पर लोभ न गया। उसका मन हमेशा खिन्न रहता, उदास रहता। अब उसके मन में तो यह विचार आने लगा कि अब मेरी यदि पुत्री ससुराल को जावेगी तो जिससे धन प्राप्त होता था वह नहीं मिलेगा, और मेरे पास जो धन था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे रत्नावली मेरे घर में बनी रहे, ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर इस प्रकार छा गया कि वह रात भर अपने शैया से बेचैनी से करवटें बदलते बदलते एक अत्यंत बेकार एवं निर्दयी निर्णय लिया। उसने अपने मन में यह विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे जो सोना मिलता था वह नियमित मिलता रहेगा। समाज का मनुष्य उसे कोई दोष भी ना दे सकेगा, क्योंकि उसने तो विवाह कर दिया था। अब प्रातः काल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत मान सम्मान और बहुत सा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया, परंतु ब्राह्मण नंदा जो महालोभ के वशीभूत था, जिसने पाप पुण्य का विचार नहीं किया, और उसने अपने दूतों को, अपने गुंडों को और मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया।
अब उसके जमाई जो मार्ग में छिपे थे, वो रास्ते में ही अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का वध कर दिया। जैसे ही ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और उसने अपनी रुदन करते हुए पुत्री रत्नावली से कहा कि हे पुत्री, जो भाग्य में होता है वही होता है। लुटेरों ने तुम्हारे पति का वध कर दिया। हे पुत्री, तुम विलाप मत करो, क्योंकि भगवान के आगे किसी की नहीं चलते। जो भगवान की इच्छा होती है वही होकर रहता है। अतः हे पुत्री, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था तो यही सही। तुम घर चलो, शेष जीवन वहीं व्यतीत करना। अपनी पत्नी की इस प्रकार के मित्रों से रत्नावली अत्यंत दुखी हुई थी। करुण क्रंदन व रुदन करते हुए वह कन्या अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने इस शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, अपने माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली की इस प्रकार के वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी हुआ और मन में विचार करने लगा, अरे मैंने क्या कर दिया। मैंने व्यर्थ ही अपने जमाई का वध करके उसका पाप अपने सर ले लिया। अब तो रत्नावली अपने पति के पीछे अपने प्राण देने को तैयार है। हे प्रभु, ये मैंने क्या किया। दोनों तरफ से ही मेरा मरण हो गया, धन तो गया, अब जमाई के वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर अपार खिन्नता उसके मन में छा गई। इधर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर वह सती परम शांति के साथ चिता में बैठ गई। परंतु जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहां प्रकट हो गए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से, तेरे सतीत्व से बहुत प्रसन्न हूँ। तू वर मांग ले। रत्नावली ने कहा, हे मंगलदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके मेरे पति को पुनः जीवन दे दीजिए। तब मंगलदेव बोले कि हे रत्नावली, तेरा पति पुनर्जीवित होगा, यह अजर और अमर होगा। इसके साथ ही यह महाविद्वान भी होगा। यह पहले से भी अधिक सुंदर और बुद्धिमान होगा। और भी इसके अतिरिक्त जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांग लो। रत्नावली बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, हे मंगलदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प, लाल चंदन से आपकी पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कभी रोग न हो, उसे कोई व्याधि न हो, उसके स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प, अग्नि तथा शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव उसकी इस प्रकार की भक्ति को देखकर एवं उसके इस प्रकार के लोक कल्याण को देखते हुए मंगलदेव ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी इस प्रकार की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस हमारे इस परम पावन रोचक कथा को भी जो श्रवण करेगा उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान मंगलदेव की कृपा से अब तो सोमेश्वर पुनः जीवित होकर बैठ गया। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके विधि पूर्वक मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख भोगते हुए अंत में स्वर्ग को गई। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान मंगलदेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिससे कारण वो पति पत्नी अत्यंत दुखी थे। वह ब्राह्मण श्री हनुमान जी की पूजा के लिए वन में चला गया। वहां पूजा के साथ श्री महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। वह प्रत्येक मंगलवार का व्रत करता और हनुमान जी से पुत्र मांगा करता था। इस प्रकार घर पर उसकी पत्नी भी प्रत्येक मंगलवार के व्रत करती और अपने लिए पुत्र मांगा करते थे। उसकी पत्नी का भी यही नियम था कि मंगल के दिन
सारा दिन व्रत रखते थे और दिन के अंत में भोजन बनाकर श्री हनुमान जी को भोग लगाकर वह भोजन ग्रहण करते थे। एक बार कोई मंगलवार के दिन ही कोई और व्रत आ गया, जिस कारण वह ब्राह्मणी भोजन नहीं बना सकी और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। अतः उसने अपने मन में ऐसा प्रण किया कि अब अगले मंगलवार को श्री हनुमान जी को भोग लगाकर ही वह अन्न ग्रहण करेगी। इस प्रकार उसे भूखे प्यासी 6 दिन बीत गए। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिया और कहा कि ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब उसने फिर से बालक मांगा। हनुमान जी ने उसे एक अत्यंत सुंदर बालक दिया और कहा, यह बालक तुम्हारी अत्यंत सेवा करेगा। इतना सुंदर बालक वह ब्राह्मणी पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसका नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात उसका पति वन से लौट कर आया। अपने घर में इतने सुंदर बालक को क्रीड़ा करते देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, यह बालक मुझे श्री हनुमान जी ने दिया है। मंगलवार के व्रत से वह बहुत प्रसन्न हुए हैं। पत्नी की बात से वह पति अत्यंत विस्मित युक्त होकर अपने मन में विचार करने लगा कि निश्चय ही मेरी पत्नी ने मुझसे छल किया है या अपने व्यभिचार और कलुषता छुपाने के लिए ऐसी बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने के लिए गया और मंगल को भी साथ में ले गया। अब पानी भरते समय उसने मंगल को उसी कुएं में डालकर पानी भरकर घर आ गया। पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? उसने कहा, मंगल यहीं घूम रहा होगा। तभी मंगल भी मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। इस प्रकार वह एक दिन मंगल को ब्राह्मण गया और फिर नदी में फेंक आया। इधर नदी में जब फेंक आया, फिर वो उसकी पत्नी ने और पूछा कि हे स्वामी, आपके साथ मेरा पुत्र मंगल भी गया था, वो कहाँ है? उसने कहा, वो कहीं इधर उधर ही घूम रहा होगा, अभी आ जाएगा। थोड़े समय बाद मंगल भी आ गया। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुई। परंतु उसके इस प्रकार के चित्र को देखकर उसी रात हनुमान जी ने स्वप्न में उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, यह बालक मैंने स्वयं तुम्हारी पत्नी को दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? यह जानकर पति को बहुत ही हर्ष हुआ। उसने श्री हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना की और दोनों पति पत्नी मिलकर मंगलवार का व्रत रखकर अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगे। इस प्रकार जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत को के कथा को पढ़ता अथवा सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके घर में श्री हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाते हैं और सब सुखों की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान मंगल देव की। माघ मास महात्म्य 8वां अध्याय। यमदूत कहते हैं, हे वैश्य, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मित्रों, यदि इसके पहले के अध्यायों की कथा आपने नहीं सुनी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिए गए हैं। परम पावन कथाओं को अवश्य श्रवण करें। तुम इस समय पाप रहित हो, दूसरों की सेवा में तत्पर होते हुए भी प्रेम पूर्वक तुमसे यथा बुद्धि कहता हूँ, सुनो। सब अवस्थाओं में कर्म, मन और वाणी से जो सदैव दूसरों को दुख नहीं देते, वो यमलोक में नहीं जाते। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य वेद, दान, तप और यज्ञ से भी किसी प्रकार उत्तम गति को प्राप्त नहीं होते। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म, तप और दान है। दयालु मनुष्य मच्छर, खटमल, लीख, जुआ आदि प्राणियों को भी अपने समान रक्षा करते हैं। ऋषियों ने कहा, ऐसे मनुष्य जलते अंगारों से व्याप्त दुर्गम पथ को और भूत प्रेतों की तरंग वाली यम यातना को नहीं देखते। जो मनुष्य अपने जल तथा थल के प्राणियों को भोजन के हेतु मारते हैं, वो काल सूत्र नामक नरक में दुर्गति को पाते हैं और अपने मांस का भोजन तथा पीऊ, लहू पीते आदि हैं। जो मनुष्य दूसरे जीव को मार कर खाते हैं, उन्हें अंधेरे में पाँव की कीच में डाल दिया जाता है और कीड़े इनको काटते हैं। अंधेरे में एक दूसरे के ऊपर घातक कर प्रहार करके परस्पर एक दूसरे को खाते हैं और घोर शब्द करते हुए एक कल्प तक वहीं रहते हैं। हे वैश्य, फिर नरक से निकलकर वो सभी जीव बहुत दिनों तक स्थावर योनि को भोगकर वो क्रूर सैकड़ों तिर्यक योनि में जाते हैं। हिंसक व्यक्ति जन्मांध, दरिद्र और अंगहीन जन्म होते हैं।
इसलिए हे वैश्य, दोनों लोकों में सुख चाहने वाले मनुष्यों को मन, कर्म तथा वाणी से दूसरों से द्रोह नहीं करना चाहिए। हिंसक लोगों को सुख दोनों लोक में नहीं मिलता। जो किसी प्राणी की हत्या नहीं करते, उनको कहीं कोई डर नहीं रहता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी बहने वाली नदियाँ समुद्र में ही मिल जाती हैं, उसी तरह से सभी धर्म भिन्न रूप से हिंसा में ही प्रवेश करते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, जिसने प्राणियों पर दया किया, वह तीर्थ में नहा चुका और सब यज्ञों में उसने फल पाया। जो हे वैश्य, जो अपने वर्णानुसार शास्त्रोक्त धर्म का पालन करता है, वो यमलोक में नहीं जाता। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सभी अपने अपने में जो धर्म में तत्पर होकर स्वर्ग रहते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं। जो इष्ट पूर्ति के लिए जलाशय बनवाते हैं, 5 यज्ञ करते हैं तथा सदैव दूसरों पर दया करते हैं, वो यमलोक को नहीं जाते। अर्थात उन सब को भगवान के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य ब्रह्मचारी है, वेद पाठी है और नित्य अग्निहोत्र करता है, वो स्वर्गगामी होता है। जो दीन वचन नहीं बोलने वाले सूरवीर, जो शत्रुओं में लड़ाई से युद्ध में मरते हैं, उनको सूर्य लोक में वास मिलता है। हे वैश्य, लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ, शरणार्थी, ब्राह्मण तथा गरीबों का पालन पोषण करने वाले स्वर्ग में सदा आनंद पाते हैं। कीचड़ में पड़ी गाय को तथा ऋषि ब्राह्मण का कल्याण करने वाले, गाय को चारा देकर सेवा करने वाले, बैल की पीठ पर नहीं चढ़ने वाले, सब वैकुंठवासी होते हैं। जो मनुष्य बावली, कुआं, तालाब, प्याऊ आदि लगवाते हैं, जिनमें जल और स्थल में चलने वाले इच्छा पूर्वक जल पीते हैं, जिनसे उनका असीमित धर्म बढ़ता है और वो बिना यमलोक को देखे ही अच्छे स्वर्ग को पाते हैं। पीपल, नीम, बरगद, कैथ, बैल के एक एक आंवले के तथा आम के 5 पेड़ जो मनुष्य लगाता है, वह नरक नहीं जाता। 5 वृक्ष लगाने से अच्छा 10 मंजिला घर भी नहीं है, क्योंकि पत्ते, फूल, फल और फूल सब पितरों को भली भांति तर्पण होता है। मार्ग में धनी छाया देने वाले वृक्ष अग्निहोत्र, स्त्री तथा पुत्र से भी विशेष फल देने वाला होता है। जो मनुष्य वृक्ष लगाता है, वह दानी तथा सदैव आनंद करने वाला होता है। अच्छी छाया वाले फल तथा फूलों से युक्त मार्ग में लगाए हुए वृक्षों को जो मूर्ख मनुष्य कटवाते हैं, वो चिरकाल तक नरक में निवास करते हैं। हे वैश्य, जिस घर में तुलसी का वृक्ष है, वह घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमदूत निवास नहीं करते। तुलसी बोने वालों के पित्त उसकी सुगंध से देवलोक में उतने ही 1000 वर्ष तक वह मनुष्य के पितृ रहते हैं, जितने बीज और दल इसमें होते हैं। नर्मदा तथा गंगा में स्नान तथा तुलसी दल का स्पर्श, यह तीनों एक ही बराबर है। तुलसी की सेवा करने से वाणी, मन तथा शरीर के किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे वैश्य, हर एक पक्ष में द्वादशी के दिन ब्रह्मा आदि भी तुलसी की पूजा करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती के हार के दान से 16वां गुना तुलसी का पत्र का दान है। जो पुण्य 1000 आम तथा 100 पीपल के बोने से होता है, वही पुण्य तुलसी के केवल एक वृक्ष को लगाने से होता है। जो तुलसी की मंजरी से हरि की पूजा करता है, वह पुनः गर्भ में नहीं आता। हे वैश्य, जो मनुष्य सेवा नदी में पैदा हुए शिवलिंग की तथा स्फटिक के, रत्न के, पत्थर के तथा तीर्थ में पर्वत रखकर या वन में सूखी हुई या वन में कहीं रखी हुई मान लो शिवलिंग की पूजा करता है, सदैव ओम नमः शिवाय का जाप करता है, अथवा प्रसंगवश या सठता से ही या अभिमान से या लोभ से श्री महादेव जी का दर्शन कर लेता है, उसे कभी भी यमराज का दर्शन नहीं होता। शिव जी के भक्त शिव जी की पूजा से लीन होकर शिवलोक में 14 इंद्र के बराबर आनंद करते हैं। हे वैश्य, शिव पूजन के तुल्य पुण्य देने वाला, सब पापों को नष्ट करने वाला, सब कीर्तियों को देने वाला 3 लोकों में कोई भी अन्य दूसरा कर्म नहीं है। जो शिव भक्त जनार्दन भगवान की पूजा करता है, वह निसंदेह चिरकाल तक स्वर्ग में रहता है, परंतु जो भगवान शिव से बैर रखते हैं, वो चिरकाल तक नरक भोगते हैं। दान, अन्न, फल, जल तथा शिव निर्माल को भी ग्रहण न करें, उसका उल्लंघन न करें, परंतु सबको कुएं में फेंक दे। जो मनुष्य मक्खी के पैर के समान भी शिव निर्माल लेता है, वह कल्पांतर में
नरक में पड़ता है। जो तृण काष्ठ या ऊपर का ब्रह्मा विष्णु अथवा महादेव का मंदिर या मठ बनवाते हैं, वो मनुष्य इन देवताओं के लोक में बहुत समय तक निवास करता है। हे वैश्य, जो लोग धर्मशाला, गौशाला, सन्यासियों, ब्राह्मणों के लिए घर तथा गरीब दुखियों के लिए कुटी बनवाते हैं, वो लोग इंद्र के भवन में वास करते हैं। इन स्थानों के जीर्णोद्धार से दुगना फल की प्राप्ति होती है। जो इनको तोड़ता है वह अवश्य ही घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण, देवता तथा सन्यासी के मठ, धन तथा गांव पर अधिकार कर लेता है, वह सब धर्मों से बहिष्कृत हो जाता है। उसके कुल, पुत्र तथा भाई सब नरक में जाते हैं। मठाधीशों का अन्न आदि अभोज्य है, इससे 21 नरक प्राप्त होते हैं। यदि इसका सेवन कर लिया है तो चंद्रायण व्रत करें, मठाधिकारी को स्पर्श करके वस्त्र सहित जल में गोता लगावें तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के पूजन के लिए जो बगीचा लगाता है वह देवलोक में निवास करता है। जो मनुष्य माता पिता, देवता और अतिथियों को संतुष्ट करता है, वो अंत समय में ब्रह्मा जी के उत्तम लोक को जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरे विष्णु की जय। मित्रों, यदि ये परम पावन कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल